तो बात की जाए इतिहास के पहले, तो इतिहास का अर्थ होता है बीता हुआ काल। बीता हुआ काल, बीता हुआ काल को हम लोग इतिहास कहते हैं। बीता हुआ काल को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का अर्थ होता है बीता हुआ काल, यानी इसका एक अक्षर में बात की जाए तो था बोल सकते हैं। इतिहास का अर्थ होता है मतलब पिछला कोई भी घटना घटा होगा उसे हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे 2024 बीत गया, 2023, 1947 बीत चुका है, यहाँ तक कि बीसी में भी चला जाए, भगवान बुद्ध का जो है हम लोग घटना पढ़ेंगे वो भी इतिहास का अंतर्गत आएगा। महाभारत, रामायण, वेद, वेदांत सब सभी इतिहास के अंतर्गत आ गए। यहाँ तक कि जो क्षण हम बोल रहे हैं उससे पहले वाला समय जो बीत चुका वो भी इतिहास का ही पार्ट है। तो इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? पूछेगा इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? जनक का अर्थ होता है पिता। जनक पूछे या पिता पूछे, तो इतिहास के पिता है हेरोडोटस। इतिहास के पिता के नाम से हेरोडोटस जाने जाते हैं। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टो पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हिस्टोरिका पुस्तक जो है हेरोडोटस को है। और इसी पुस्तक में जो है इन्होंने जो है इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांटा है, जिससे कि हम लोगों को पढ़ने में उससे सहायता होता है। तो इतिहास के बात की जाए पार्ट्स के, जो प्रमुख होता है पढ़ने के लिए, इतिहास को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तो इतिहास की बात करें तो इसको 3 टुकड़ा में, प्रमुख टुकड़ा में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, प्राचीन प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास आप बोल सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास में जो है पिछला जो भी अज्ञात समय है, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, सृष्टि का रचना हुआ, जितना भी सब साक्ष्य मिलेगा जो लाखों वर्ष पहले की घटना हो, उन सभी को हम लोग जो है प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। यह अज्ञात से लेकर के अब 712 ईस्वी तक का है। मतलब जब मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण किया था उस समय तक, मतलब मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आक्रमण किया था उस समय से पहले जितना भी घटना हुआ सब हम लोग जो है प्राचीन इतिहास यानी कि एंसाइंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सब भी हम लोग जो है एंसाइंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। दूसरा बात की जाए मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो है 712 से लेकर के जहां पे प्राचीन इतिहास समाप्त होगा, औरंगजेब की मृत्यु से 1707 ईस्वी तक, यहाँ तक की घटनाओं को हम जो है कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास। मतलब 712 से लेकर के 1707 तक की जितना भी घटना घटित होगा उसे हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। और एक होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1707 से लेकर के जब तक हमारा देश आजादी नहीं हुआ था उस समय तक पढ़ेंगे। 1707 से लेकर के 1947 तक। उससे बाद वाली बहुत सारी घटनाएं करेंट अफेयर्स में आ जाती है, तो उसे अभी इतिहास के अंतर्गत नहीं डाला गया है। तो यह मुख्य रूप से इतिहास जो है इतना तक 1707 से 1947 तक जो है भारत इतिहास को ईस्वी के आधार पर इस टाइप में बांटा गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इतिहास में सबसे पहले वेद से। वेद से स्टार्ट करते हैं। वेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेद, वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो ऋग वेद, वेद की बात करें तो इसकी संख्या 4 है। पहला में बात की जाए तो ऋग वेद, ऋग वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, सामवेद, नहीं सामवेद, क्रमवाई लिख देते, क्रमवाई होगा कि क्रमवाई भी कभी कभी पूछ देता है। ऋग्वेद के बाद हो जाएगा यजुर्वेद, दूसरे नंबर का वेद है यजुर्वेद। तीसरा में आता है सामवेद और चौथे नंबर में लास्ट में जो रचना हुई है ये हुआ है अथर्ववेद का, अथर्ववेद की। ये 4 वेद है। अब ये 4 वेद भी हम आपको बताएंगे चारों वेद से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऋग्वेद। एक बात और, यहाँ वेद है और वेद के ही समकालीन एक होता है वेदांग। वेदांग, वेदांग, और इसकी संख्या 6 है। नाम भी बड़ा है और उसकी संख्या भी बड़ा है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है टोटल के टोटल। और वेदांग आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो है
मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको बेसिक की जरूरत पड़ता है, ठीक उसी तरह आपको जो है वेद को समझने के लिए आपको पहले वेदांग पढ़ना होगा। तो वेद को पढ़ने से पहले जो है वेदांग पढ़ना होता है। तो वेदांग कौन कौन है? तो वेदांग है शिक्षा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निरुक्त, व्याकरण, व्याकरण। पूछ देगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन वेदांग का अंग नहीं है? व्याकरण, ज्योतिष, 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 और एक आपका होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एक होता है, एक होता है आपका छंद। ये नाम यदि जब नहीं जानते तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद 4 है, जिस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी तरीका से वेद को पढ़ने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आपको बिना वेदांग पढ़े हुए वेद नहीं आएगा समझ में। इसका बेसिक है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग है। अब आगे बात की जाए इसमें, अब हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद, ऋग्वेद से जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है यह भारत के, यह वेदों में सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद, या फिर इसे बोल सकते हैं प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बात की जाए तो टोटल के टोटल जो है 1028 मंत्र है ऋग्वेद में। टोटल के टोटल इसमें जो है 10 मंडल है। मंडल की बात करें तो इसमें टोटल के टोटल 10 मंडल है। और इससे ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में किस देवता का उल्लेख है। जैसे 9वें मंडल में सोम देवता का होता है, इस प्रकार से पूछ देता है। तो मंडल में आ गया तो तीसरे मंडल में जो प्रमुख मंडल है उसको हम बता देते हैं। तीसरे मंडल में जो है, तीसरे मंडल में आपका जो है सूर्य देवता का उल्लेख है, सूर्य देवता का। 9वें मंडल में, 9वें मंडल में आपका जो है सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता। और 10वें मंडल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल, लास्ट मंडल है इसमें। 10वां मंडल में जो है यही मंडल जो है 10वें मंडल जो है भारत में आज जाति व्यवस्था का कारण बना हुआ, यही 10वें मंडल। क्योंकि इसमें पुरुष सूक्त के आधार पर, पुरुष सूक्त के आधार पर यह बताया गया है कि 4 वर्ण जो होता है ब्राह्मणवाद व्यवस्था में या हिंदू धर्म में जो है 4 वर्ण व्यवस्था है। इसी 10वें मंडल से निकल करके आया है वर्ण व्यवस्था। और इस वर्ण व्यवस्था में जो है 4 वर्ण बांटा गया है, वो ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बांटा गया जो आज भारत में जाति का कारण बना हुआ। इसी मंडल में यह उल्लेख है। लोग जो बोलते हैं कि ब्राह्मण मुख से निकल गया है, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ है, तो वो यही 10वें मंडल का जो है वेद से बोलता है, कोई फॉल्स नहीं बोलता। यह वेद में ही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, और क्षत्रिय जो है भुजा से निकले, शोल्डर से, और वैश्य जो है इनके नाभि से निकले हैं, और जो है शूद्र जो है इनके जो है वैश्य नाभि या जंघा बोलता है, जंघा से निकले हैं, और शूद्र जो है पैर से निकले। ये वर्ण व्यवस्था में 4 ये सब बात लिखा हुआ है 9वें 10वें मंडल में। तो फिर से एक बार मंडल आपको रिवाइज कर लेनी है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, सबसे पुराना या प्राचीन इसे वेद माना जाता है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता, 9वें मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल में पुरुष का 10वां मंडल ही है जो भारत में जाति व्यवस्था का कारण बना हुआ है। अब इसमें हम आगे जो है, इसमें ऋचाएं भी पूछता है कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं। ऋचाएं की, ऋचाएं मतलब एक तरह से श्लोक होता है। तो ऋचाओं की बात की जाए तो 10,462 ऋचाएं, 10,462, 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है। सूक्त की बात की जाए तो 1028 सूक्त है। ये इतना ही क्वेश्चन आपका ऋग्वेद से बनता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल है। तीसरा मंडल में सूर्य देवता, 9वां मंडल में सोम देवता, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य नाभि जंघा से, शूद्र जो है पैर से।
और ऋचाएं की बात की जाए तो 10,462 है। सूक्त की बात करें श्लोक तो 1028 श्लोक है यहाँ पे। इतना ही क्वेश्चन जो है ऋग्वेद से बनता है आपका जो है। अब आगे बात करें यजुर्वेद के बारे में। दूसरा जो है दूसरा वेद है, दूसरा वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद से कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं? यह जो है इसमें जो है इसे गद और पद का मिश्रण भी कहा जाता है। इसे गद और पद का मिश्रण, इससे क्वेश्चन बनता है कि गद और पद का मिश्रण किस वेद में है? गद बोले तो कहानी, पद बोले तो कविता। तो गद और पद का मिश्रण जो है यजुर्वेद में है। इसी वेद में यज्ञों, जो यज्ञ होता है, जो ऋषि लोग यज्ञों से शक्ति प्राप्त करते थे, यज्ञों का विधि विधान, यज्ञों का विधि विधान इसी वेद में है। यज्ञों का विधि विधान, जो साधु महात्मा लोग जो है यज्ञ करके जो है यश प्राप्त करते शक्ति, वो इसी व्यवस्था में यजुर्वेद में लिखा हुआ है इसका उल्लेख। बलि जो पड़ता है, अब देखते होंगे कि बकरी, खस्सी आदमी कोई भी चीज का जो बलि दिया जाता है, वो बलि व्यवस्था के भी प्रारंभ जो है यजुर्वेद को माना जाता है। यजुर्वेद में जो है बलि प्रथा के बारे में दिया हुआ है। और बलिदान भी इसे बोला जाता है, बलिदान की जो है यजुर्वेद का उल्लेख है। यजुर्वेद से इतना ही क्वेश्चन आपके लिए फेमस है। अब आगे बात की जाए सामवेद। सामवेद बहुत इंपोर्टेंट है। सामवेद में ऐसा कोई थ्योरेटिकल थ्योरी नहीं है। इसमें जो है यह संगीत का जनक इसे माना जाता है। यह जो है संगीत का जनक है। पूछता है क्वेश्चन, संगीत का जनक, संगीत का जनक कौन वेद है? तो संगीत का जनक जो है सामवेद है। इसी में सा रे ग म प ध नि सा रे, इसी वेद का भाग है सा रे ग म प ध नि सा। इसमें जो है इसकी रचना जो है ऋषि अथर्वा किए थे। ऋषि अथर्वा, अथर्वा सही नाम पड़ा नहीं, ये ऋग्वेद नहीं, ये सामवेद नहीं है, वो अथर्ववेद की रचना किए थे। इसे संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें जो है 1810 सूक्त है, 1810 श्लोक है। उसमें 1028 था, ऋग्वेद में 1028 था और इसमें 1810, उलझना नहीं, 1810 है इसमें। संगीत का जनक इससे पूछता क्वेश्चन, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। ये जो संगीत का जो आप सुने होंगे वाक्य, यह जो है सामवेद का ही भाग है। अब अगला बात की जाए इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद में बात की जाए, बढ़िया थोड़ा लिख देते इसमें, अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद से कौन कौन क्वेश्चन पूछता है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अथर्ववेद, इसकी रचना जो है ऋषि अथर्वा किए थे। इसकी रचना जो है ऋषि अथर्वा, नाम से ही पता चलता है ऋषि अथर्वा किए थे इसकी रचना। अब शुरू में पढ़ेंगे, वेद के संकलन करता महर्षि वेद व्यास। उन्होंने वेदों को जो है कि एक क्रम में ढाला है, लेकिन जो छोटी छोटी श्लोक रुचि होता है उसकी रचना जो है अलग अलग व्यक्ति किए थे। तो अथर्ववेद की रचना जो है ऋषि अथर्वा किए थे। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है और अथर्ववेद क्वेश्चन को हम एक लाइन से लिख देते हैं। इसमें जो है सभा एवं समिति जो लगता है, इसमें सभा एवं समिति, सभा एवं समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। जो सभा एवं समिति है ये किसकी पुत्री है? तो ये प्रजापति की पुत्री है, प्रजापति की पुत्री। प्रजापति राजा था, प्रजापति, तो प्रजापति राजा की पुत्री थी, प्रजापति की पुत्री। उसके नाम क्या था? सभा एवं समिति। प्रजापति की दो पुत्री बताया। अथर्ववेद में कौन कौन चीज का वर्णन किया हुआ है उसमें हम लाइन बाय लाइन लिख देते हैं। जादू टोना, जादू टोना, भूत पिचास वाला जो जादू टोना होता है उसका वर्णन भी इसी में मिलता है। गृह आपको निर्माण करना, घर बनाना है, तो उसके लिए नींव रखेंगे तो गृह निर्माण, तो गृह निर्माण का भी जितना भी अंतर मंत्र है सब जो है अथर्ववेद में आपको मिलेगा। व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए भी आपका जो है अथर्ववेद से ही सब चीज मिलता है। व्यापार के लिए आपको जो है क्या करना है उस सब चीज का उल्लेख मिला है। नए मार्ग की खोज, मार्गों की खोज, मार्गों की खोज, आप केवल याद किए होंगे कि संगीत का जनक सामवेद और यहाँ पे जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद। केवल जादू टोना ही नहीं, ये सब भी पूछ सकता है। गृह निर्माण हो गया, व्यापार हो गया, मार्ग की खोज हो गया, रोग का निवारण, रोग का निर्माण, क्योंकि वेद है और वेद में वह चारों वेद यदि जब मिला दिया जाए तो संसार के समुचित चीज का जो है हल दिया हुआ है इसमें, जो कि रोग का निवारण। समन्वय, समन्वय का मतलब होता है कंट्रोल, समन्वय,
समन्वय का मतलब कंट्रोल कैसे करना है कोई भी चीज को, ये भी इसमें बताया गया है। समन्वय की बात की जाए, नेक्स्ट बात करें इसमें जो है दिया हुआ विवाह के बारे में भी, विवाह के बारे में भी इसमें वेद में दिया हुआ है। वशीकरण, वशीकरण जो मंत्र होता है, वशीकरण मंत्र की जाप जो है भी अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। राजा की भक्ति करना, राजा भक्ति, राजा भक्ति, ये क्रिया भी अथर्ववेद में ही मिलता है। आपका मातृभूमि हो गया, ये सब भी इसी में मिलता है। मातृभूमि, ये भी आप बोल लिख सकते हैं 10वां में मातृभूमि। इन सब चीजों का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। देखिए, तो आपको चारों वेद क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा जानेंगे पुराण के बारे में। पुराण, पुराण की बात करें तो कहा जाता है कि महाभारत के 18 दिन की लड़ाई चला था, इसमें 18 पुराण लिखा गया था। तो पुराण में जो है टोटल संख्या की बात करें तो नंबर्स ऑफ पुराण कितना है, तो इसकी संख्या जो है 18 है। टोटल 18 पुराण है, जिसमें प्रमुख 5 पुराण है और उसमें भी 3 प्रमुख पुराण है। वो तीनों प्रमुख पुराण को हम लिख देते हैं। इसके रचयिता कौन थे, पहले बात करें पुराण के, तो पुराण के रचयिता जो है लोमहर्ष को माना जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लोमहर्ष। पुराण के रचयिता लोमहर्ष या इसी के पुत्र उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, इस यही दोनों जो है पुराण के रचयिता थे। टोटल जो है 18 पुराण है, लेकिन 5 पुराण फेमस है। तो सबसे पहला पुराण की बात करें, इसमें विष्णु पुराण जो फेमस पुराण है उसके बारे में बताते हैं। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण विष्णु पुराण है। और इस यह जो है कौन वंश के बारे में लिखा हुआ, तो मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश। विष्णु पुराण। बात करें मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण में जो है कौन राजा की रचना है, तो मत्स्य पुराण में आपका जो है आंध्र या सतवाहन राजा, आंध्र सतवाहन राजा, सतवाहन, सातवाहन राजा जो है। और मत्स्य पुराण में उसी के राज दरबार के बारे में इसमें जिक्र मिलता है मत्स्य पुराण में। और वायु पुराण बात करें तो वायु पुराण किस वंश के है, तो वायु पुराण की बात करें तो ये गुप्त वंश, गुप्त वंश का। हालांकि महाभारत के युद्ध से इस पुराण का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वायु पुराण, गुप्त वंश, मत्स्य पुराण अंश उसके कार्यकाल में जो है यह पुराण लिखाया गया था। हो सकता है यही इसका सच हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपको जो है धर्म के बारे में चलेंगे, हिंदू धर्म, जैन